हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में वादा किया था, वीडियो जो है वो दीनदयाल प्लॉट पर आधारित रहेगा। और इस पे हम दीनदयाल स्कीम पे चर्चा भी करेंगे कि दीनदयाल स्कीम है क्या और इसके अंदर क्या क्या आपको सेवाएं देखने को मिल रही हैं। तो देखिए, दीनदयाल स्कीम 2016 में हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च की गई स्कीम थी, जिसके अंतर्गत आपको प्लॉट के विकल्प देखने को मिले। पहले वो टायर 2 सिटीज़ में आप कहेंगे कि देखने को मिले, फिर उसके बाद टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में थे। फिर ये धीरे धीरे करके अपना टायर 1 सिटी जैसे अब गुड़गांव में भी देखने को आ रहे हैं। तो जैसे फ़िलहाल अगर हम फरीदाबाद की बात लेते हैं, क्योंकि देखिए जब उस टाइम में फरीदाबाद में इनिशियली इसके अंदर प्लॉट्स आए। स्टार्टिंग में फरीदाबाद के अंदर इस स्कीम के अंदर प्लॉट्स आए और कुछ फ्लोर्स आए। और फ्लोर्स में जो कि कीमत ऑन एवरेज वहाँ पे जो फ्लोर्स था 3 BHK, वहाँ पे 50 लाख के आसपास जिसकी कीमत थी। और जो प्लॉट्स थे जो अच्छे खासे बसे हुए सेक्टरों में, मतलब ग्रेटर फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ, अगर मैं फरीदाबाद यहाँ बोल रहा हूँ तो ये ग्रेटर फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे अच्छे खासे बचे हुए सेक्टरों के बीच में प्लॉट्स आए और जिसकी कीमत 40 से 45 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड थी। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, आगे आगे स्कीम बढ़ती रही। फिर उसके बाद सोना में प्लॉटिंग आई इसके अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत। तो आपने वहाँ पे भी देखा होगा कि मेन सोना रोड पे जो प्लॉट्स आए थे, जैसे कुछ पिरामिड के आए थे, कुछ लाइन इंफ्रा करके एक बिल्डर था, उसके द्वारा प्लॉट आए थे। तो यहाँ पे भी जो कीमतें थी वही लगभग लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड कीमतें थी इनिशियली। और 2016 में ये स्कीम आई थी। 2017 से बेसिकली हम कहें 2017 से इसके अंतर्गत प्लॉट और फ्लोर्स दिखने को मिले, जो इनिशियली फरीदाबाद में जैसे मैंने बताया आपको देखने को मिले। फिर उसके बाद सोना आया, फिर लास्ट में गुड़गांव आया। तो देखेंगे अब जो पहले प्लॉट आए थे फरीदाबाद में, तो आज के जो समय में अगर हम उनकी कीमत देखने जा रहे हैं, जो 40 से 45, अगर हम 2017 की बात करते हैं तो 2017 में जो प्लॉट 40 से 45 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड पे लॉन्च हुआ था, आज वो 80 85 90 तक के रेट पे रीसेल हो रहा है। और अब जो कंपनियां लॉन्च कर रही हैं, इवन दो फरीदाबाद में अभी हाल फिलहाल बीपीटीपी ने कुछ और नए प्लॉट लॉन्च किए हैं, जो कि सेक्टर 81 में है, जिनका कीमत इस टाइम में बीपीटीपी लगभग 1 लाख के आसपास मतलब जो है पर स्क्वायर यार्ड रखी हुई है जिस पे। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ 40 45 और कहाँ 85 90 का रेट हो गया। तो फरीदाबाद जैसी लोकेशन में भी आप देखेंगे तो 100% का अप्रिसिएशन मिला है यहाँ पे। और जो 100% एप्रिसिएशन मिला है वो सिर्फ 5 साल के पीरियड में मिला है। अभी देखिए 22 भी पूरा नहीं हुआ है, 22 में हमें चल रहे हैं 2022 में, तो यहाँ पे 100% एप्रिसिएशन देखने को मिला है। और ऐसा ही अगर हम सोना की बात करें तो सोना में भी जो मैंने जैसे बताया कि इनिशियली जो प्लॉट्स आए थे तो 40 से 45 के भाव पे आए थे, और उनका जो एप्रिसिएशन आज के समय में देखें तो लगभग लगभग वो भी इतने ही 85 से 90 के बीच में बिक रही हैं चीज़ें वहाँ पे भी, मेन सोना रोड पे। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि जो अप्रिसिएशन बना है वो 100% अप्रिसिएशन बन चुका है। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब जिन्होंने उस टाइम में निवेश किया था तो उनके लिए बहुत बेहतरीन रहा ये जो भी निवेश था उनका। और जो उन्होंने देखिए जब उस टाइम में फ्लोर्स भी आए थे, और इनिशियली जिन्होंने फ्लोर्स में निवेश किया उनको इतना नहीं मिला प्रॉफिट। हाँ, बट 10 से 20% मैं मान सकता हूँ कि उनके रेट्स में फ़र्क पड़ा है, 10 से 20% रेट्स बढ़े हैं। तो फ्लैट्स में रेट देखिए बहुत कम बढ़ते हैं, और प्लॉट्स में रेट जाहिर सी बात है ज़्यादा बढ़ते हैं। जिसकी देखिए जिस चीज़ की बहुतायत हो सकती है, जिस चीज़ को हम बढ़ा सकते हैं, तो उसके रेट एक धीमी गति से ही बढ़ेंगे। और जिस चीज़ की कमी हम पूरी नहीं कर सकते, या जिसकी जो मैं कहूँगा कि जिसकी जो क्या कहते हैं सप्लाई बहुत लिमिटेड है, तो उसको और रिप्लेस नहीं कर सकते, तो उसकी तो चीज़ की कीमतें बढ़नी तय है। तो इसी तरह से ज़मीन है दोस्तों, तो ज़मीन में अगर आप निवेश करते हैं तो हमेशा से ही मैं जैसे से शुरू से कहता आया हूँ कि ये हमेशा से अच्छा विकल्प है। और देखिए इनिशियली जिन्होंने निवेश किया आज उसका वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और इवन दो सोना में जहाँ पे आप फ्लैटों में ख़ास एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिला, ना ही फरीदाबाद के एरिया में अगर आप बात करें तो वहाँ पे फ्लैटों में इतना कोई ख़ास एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिला इन 5 सालों के दौरान भी। बट इन प्लॉटों में देखिए अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है।
अब ऐसे ही जब ये गुड़गांव की तरफ स्कीम आई, गुड़गांव में इनिशियली देखेंगे तो जेएमएस का एक प्रोजेक्ट आया था, जो क्योंकि लगभग लगभग यही रेंज पे था, 40 से 45 के बीच में उसमें लॉन्च हुए थे प्लॉट, जो कि आज के समय में 70 के भाव के आसपास मिलते हैं, 70 से 75 का भाव चल रहा है वहाँ पे भी। और ऐसे ही फिर देखा देखी, अब देखिए तो गुड़गांव में जकदम से एकदम से रेट बढ़ गए। मतलब प्लॉट्स कोई भी आज के समय में आप गुड़गांव में ये गुड़गांव के मतलब या न्यू गुड़गांव कह लीजिए, आउटस्कर्ट्स ऑफ गुड़गांव कह लीजिए, तो वहाँ पे भी अगर आप लेने जा रहे हैं तो हाल फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि रेट 85-90 से नीचे नहीं है। तो ये तो बिल्कुल लास्ट के सेक्टरों का रेट मैं बता रहा हूँ, और बाकी तो आप लोग जानते हैं कि लाख रुपए से नीचे तो गुड़गांव में इस टाइम में को अगर आप थोड़ा सा बीच में आ जाते हैं, आउटस्कर्ट्स में नहीं जाते, थोड़ा सा इन बिटवीन आ जाते हैं या और पास आ जाते हैं मेन सिटी की तरफ, तो आपको लाख से ऊपर ही रेट देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि एकदम से ग्रोथ कितनी हुई है। और अभी जो मुझे लगता है कि फरीदाबाद में देखिए ग्रोथ अच्छी खासी हो गई है, और ऐसे ही सोना में भी अच्छी खासी हो गई है। गुड़गांव में अभी भी ग्रोथ का पोटेंशियल है, और जहाँ पे आपको सस्ते प्लॉट मिल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आज के समय में जहाँ पे 80 से 90 के बीच में या लाख तक भी चीज़ें मिल रही हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ का पोटेंशियल है, वहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं और आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी कुछ ही सालों में। तो हाँ, तो दोस्तों मैं ये कह रहा था, देखिए यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ अभी देखने को मिल सकती है आपको, क्योंकि गुड़गांव मुझे लग रहा है कि अभी भी अंडररेट किया हुआ है। अगर जैसे फरीदाबाद जैसी लोकेशन पे या फिर हम सोना जैसी लोकेशन पे अगर 100% एप्रिसिएशन देख सकते हैं, तो इसी तरह से मेरे को जो अनुमान लगता है कि गुड़गांव में भी आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर सोना में तकरीबन तकरीबन अगर आज के हम सोना रोड की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखी जाए कि सोना रोड कंप्लीट होने की वजह से रेटों में एकदम से उछाल आया है। तो ऐसा ही उछाल द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा और ये सीपीआर और ये सारे सेक्शन इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, तो आपको गुड़गांव में भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर गुड़गांव में आपको निवेश अभी 80 या 1 लाख से नीचे नीचे के जो प्लॉट्स आपको मिल रहे हैं, अगर आप उसमें निवेश करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और आपको मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, तो ये 60 तक का रेट आराम से इन प्लॉटों में हो जाएगा। और अगर आप 80-90 के बीच में लेते हैं, तो आने वाले 4-5 साल में आपको ये 160-170 के आसपास का रेट इनमें देखने को मिलेगा, जो कि एक तरह से 100% एप्रिसिएशन हो जाएगा। और गुड़गांव में भी जो एक तरह से मैं कहूँगा कि आपको जो एप्रिसिएशन अभी खास अभी देखने को नहीं मिल रहा है, वो आपको 4 से 5 साल में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए गुड़गांव की ग्रोथ स्टोरी अभी जो न्यू गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेसवे की, वो द्वारका एक्सप्रेसवे ही है। तो अगर वो जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पे सडनली रेट्स बहुत बढ़ेंगे, और खिड़की दौला का टोल भी आपको पता है कि यहाँ से रिमूव होगा, और बाकी चीज़ें भी और तेज़ी से डेवलप होंगी। तो इसलिए अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं प्लॉट्स में निवेश करूं या ना करूं, तो देखिए आप सोचते ना रहिए, बहुत देरी ना हो जाए, तो प्लॉट्स में आप निवेश कर लीजिए। प्लॉट्स आपको देखिए इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं कि आपको देखिए अगर वो आप बहुत ज़्यादा अच्छा एप्रिसिएशन नहीं देके जाएंगे तो आपको लॉस भी नहीं देके जाएंगे, और मतलब एक स्थिर कीमत तो रहेगी रहेगी और स्टडी ग्रोथ तो मिलेगी ही मिलेगी। और जो कि आपको फ्लैटों में शायद ना देखने को मिले, और फ्लैटों में आप देख भी सकते हैं, 4 से 5 साल का डाटा उठा के भी देख लीजिए, कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन साइट से कि कितना % ग्रोथ हुआ है। और ज़मीन के देखिए रेट्स में तो ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे बताया 100% का ग्रोथ हुआ है। और अगर किसी को कोई इसके ऊपर देखिए शक हो या किसी को कोई डाउट हो, तो उसको मैं डाटा भी प्रेजेंट कर सकता हूँ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकता है और वहाँ पे मैं डाटा भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और उस टाइम के रेट जो आज से 4 से 5 साल पहले जो रेट से प्लॉट्स के और आज के रेट्स का मैं आपको दिखाऊंगा डाटा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना एप्रिसिएशन मिल चुका है प्लॉट्स में। तो इसी तरह से गुड़गांव में भी अभी ये एप्रिसिएशन आना है, तो इसीलिए अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। और ख़ासकर दिल्ली वासियों से ये रहता है दिल्ली वासियों के, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में देखा गया है कि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो हैं पावर अटॉर्नी पे हैं, या पावर अटॉर्नी पे नहीं भी हैं, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि आपको जो बी पार्ट है वो ज़्यादा मिलता है बेसिकली
वाइट में लोगों के पास कम है पैसा देने के लिए, कई लोग बी पार्ट देना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो खासकर ये प्लॉट्स का सौदा बहुत अच्छा है जिनके पास बी पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे बी पार्ट थोड़ा सा कंज्यूम हो जाता है आपका। तो जो कि एक तरह से अगर आपको वैसे करना हो, एडजस्ट करके करना हो या बैंक में करना हो तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। और प्लॉट्स ले लेंगे तो आपका देखिए पैसा भी कंज्यूम हो जाएगा और पैसा आपका अप्रिशिएट हो जाएगा, एक तरह से आपकी ब्लैक नहीं कह सकते, मतलब मान लीजिए कि हाँ वो आपका कैश जो पैसा है वो आपका एक तरह से वाइट में एकदम ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं हैं और आप कर सकते हैं। देखिए प्लॉट्स में कई बार मेरे से क्वेश्चन आते रहते हैं लोग कि दीनदयाल में सर ये रेट हो गया, ये रेट हो गया, तो इसको लेना ठीक है नहीं है ठीक। तो देखिए मैंने आपको रेट ट्रेंड बता दिया, आपको किस तरह से रेट ट्रेंड चल रहे हैं। आपको फरीदाबाद और सोना और आप गुड़गांव के बारे में भी बता ही दिया कि इस तरह से रेट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और किस तरह से रेट कहाँ तक जा सकते हैं। जो मुझे उम्मीद है देखिए गुड़गांव में अब से 5 साल बाद अगर हम दीनदयाल प्लॉट्स की बात कर रहे हैं तो 1.5 से 1.60 के आसपास का रेट हम नॉर्मली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम ऐसे ही सोना की बात करें तो सोना में तो मेरे हिसाब से काफ़ी अप्रिशिएशन ऑलरेडी हो चुका है, बट जो 80-85 है वो 1 या 1.20 तक ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और ऐसे ही फरीदाबाद की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 1 से 1.20 के बीच में ही जो रेट रहने का मेरा अनुमान कहता है। तो इतना 30 से 40 हज़ार का देखिए डिफरेंस रहेगा ही रहेगा हमेशा से गुड़गांव, क्योंकि देखिए गुड़गांव एक क्या कहते हैं मेन सिटी है हरियाणा की, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट कार्य हैं और ज़िलों से और डिस्ट्रिक्ट से जल्दी होंगे ऑब्वियसली। चाहे हम कहें कि हरियाणा में डेवलपमेंट जो रेट है या तो वो स्लो है, बट गुड़गांव में जहाँ तक ये चीज़ें पहले डेवलप होंगी, क्योंकि यहीं से रिवेन्यू आ रहा है तो यहाँ पे चीज़ें डेवलप करनी ही पड़ेगी गवर्नमेंट को, अदरवाइज़ वो रिवेन्यू लॉस भी हो सकता है इन फ्यूचर। तो जिसमें देखें तो पहल भी हो चुकी है अभी ग्लोबल सिटी जैसा प्लान जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा करी, और भी इस तरह के आपको देखिए फ्यूचर में प्लान देखने को मिलेंगे। और मेट्रो का भी प्लान है, तो चाहे वो देखिए देर आए सवेर आए बट मेट्रो भी आएगी ज़रूर। तो इसीलिए गुड़गांव की तरफ निवेशक अब अगर अभी भाग रहा है देख रहा है तो अभी बहुत सही मौका है, क्योंकि गुड़गांव में मेरे हिसाब से उस तरह से फिर भी प्लॉट्स के रेट अप्रिशिएट नहीं हुए हैं जिस तरह से हो जाने चाहिए थे। तो इसीलिए अभी आपके पास मौका है, आप कर सकते हैं यहाँ पे निवेश, और जो भी मतलब इस निवेश को करके अपना इन फ्यूचर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मैंने जो दी इस वीडियो में जानकारी दी है उससे आपको संतुष्टि हुई होगी और आप इन चीज़ों से एग्री होंगे कि हाँ प्लॉट्स के रेट आने वाले समय में और बढ़ेंगे। तो अगर आपको देखिए ये दी गई जानकारी और इन चीज़ों से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।